नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी कोण की भुजाएं क्रमशः अन्य कोण की भुजाओं पर लंब हो तो कोण या तो समान होगा अथवा समपूरक होगा। ये हमें सिद्ध करना। तो इसी के हिसाब से आपके बुक में दो चित्र दिया है। पहला चित्र देखो, इसमें क्या दिखा रहा है कि किसी कोण की भुजाएं, देखिए इस कोण की भुजाएं अन्य कोण की भुजाओं पर लंब है, देख रहे हैं ना आप। देखिए यह दूसरा कोण है, उसके भुजा पर यह लंब है, उसके भुजा पर यह लंब है, ठीक है। तो या तो यह कोण आपस में बराबर होगा, पहले चित्र के लिए ये कोण बराबर होंगे, एक्स एक्स के बराबर होगा और यह ये इसके बराबर होगा। दूसरे चित्र के लिए समपूरक होंगे। देख लो, किसी कोण की भुजा, यहाँ पे इस पे यह लंब है, इस पे यह लंब है, तो यहाँ के बीच में जो कोण बन रहा है यह और यह, इन दोनों का योग समपूरक यानी कि 180 होगा। तो यहाँ दिखाना है कि कोण बराबर होंगे और इसमें दिखाना है कि समपूरक होगा, 180 के बराबर होगा। तो वही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी कोण की भुजाएं क्रमशः अन्य कोण की भुजाओं पर लंब है ना। देखिए इस कोण की एक भुजा इस पे लंब है और इस कोण देख रहे हैं ना, इसमें इस कोण की ये भुजा इस पे लंब है और इस कोण की यह भुजा जो है इस पे लंब है। देख रहे हैं ना, दोनों कोण की एक एक भुजा एक दूसरे पे लंब है। उसी तरह से इसमें भी दिखा रहा है। तो ये हमें ये देखिए इस कोण की यह भुजा इस पे लंब है और इस पे लंब है। तो हमें दिखाना है कि ये कोण आपस में बराबर होंगे या इनका योग जो होगा समपूरक होगा, यानी 180 डिग्री होंगे। इन दोनों का योग 180 होगा तभी ना समपूरक होगा। तो दो तरह से कंडीशन है। तो पहले चित्र के लिए देख लेते हैं, फिर दूसरे चित्र के लिए। तो हम लोग पहले चित्र 1 के लिए बात करते हैं, चित्र 1 के लिए, ठीक है। चित्र 1 के लिए देखते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग दिए गए चित्र में क्या देख रहे हैं कि दिया है EF लंब है AB पर और ED लंब है BC पर, ठीक है। अच्छा अब देखिए, तो सिद्ध करना है, इसमें क्या सिद्ध करना है कि इनके कोण इसमें बराबर होंगे। कैसे? तो एंगल यह वाला, इसका नाम कुछ दे दिया जाए OBD बराबर में एंगल OEF, या दूसरा हम लोग ले सकते हैं एंगल BOD बराबर में एंगल आपका BOD बराबर में EOF। चलिए इसका पहले हल देख लेते हैं, या प्रमाण लिखेंगे ना जी, प्रमाण। चलिए इसको मैं पहले साबित करके दिखाता हूँ। चलिए इन दोनों त्रिभुजों के लिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के या इससे पहले एक और काम करो, पहले दूसरा वाला तो ऐसे ही दिखा सकते हैं, दूसरा वाला ऐसे ही दिखा सकते हैं। देखो ना, एंगल BOD बराबर में एंगल EOF हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से। ये तो ऐसे ही हो गया ना जी, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा ना जी, शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण बराबर हो गया। अच्छा दूसरा कोण दिखाने के लिए हम लोग देखो, हम लोग जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग, उसमें दो ही न्यून कोण होते ही हैं, न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं तो यहाँ पे एंगल OBD और प्लस में एंगल BOD दिख रहा है। OBD और BOD ये दोनों मिला के 90-90 होंगे ना जी। चलिए उसी तरह से अगर मैं इस त्रिभुज में चलूंगा तो एंगल आपका हो जाएगा OEF और प्लस में एंगल EOF बराबर 90। तो इन दोनों का भी योग 90 होगा और इन दोनों का भी योग 90 होगा, क्योंकि इसमें भी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण है और इसमें भी ये समकोण त्रिभुज के ये दो न्यून कोण है। चलिए तो अब यहाँ पे एंगल OBD और प्लस में एंगल BOD लिख लेते हैं। अच्छा BOD बराबर में है EOF के, तो एक काम करते हैं, तो इसको मैं लिखता हूं एंगल OEF और प्लस EOF को हटाकर एंगल BOD लिख देते हैं क्योंकि बराबर है। तो BOD कट गया तो एंगल OBD बराबर में एंगल OEF हो गया। तो ये तो पहले चित्र के लिए प्रमाणित हो गया। दूसरे चित्र के लिए क्या दिखाना है कि इन दोनों का योग समपूरक होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा।
चित्र 2 के लिए, चित्र 2 के लिए, चित्र 2 के लिए यहाँ पे देखो, इसको फिगर को मैं नीचे ले लेता हूँ। चलिए चित्र 2 के लिए देखिए, दिया है, दिया क्या है इसमें कि देखो EF जो है ना लंब है आपके AB पर और ED जो है ना लंब है आपके BC पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल B प्लस एंगल E बराबर समपूरक होगा, यानी 180 डिग्री होगा। चलिए इसका हल प्रमाण देखो, आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग एंगल B प्लस एंगल F, एंगल B प्लस एंगल F प्लस एंगल E प्लस एंगल D बराबर में 360 हो जाएगा। आप याद रखना, अभी तो नहीं पढ़े, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अभी आगे पढ़ेंगे लोग, ठीक है, ये दे दिया है। चलिए तो एंगल B प्लस एंगल F, तो एंगल F यहाँ 90 होगा क्योंकि लंब है, एंगल E और प्लस एंगल D भी 90 होगा क्योंकि लंब है। 90 90 180, 180 उधर ले जाके घटा दो, तो यहाँ से एंगल B प्लस में एंगल E बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। तो यह भी प्रमाणित होगा। तो हमने दिखा दिया, तो कोण बराबर होंगे या फिर इनका योग पूरक हो जाएगा, समपूरक हो जाएगा, 180 हो जाएगा। चलिए अगला